बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है कि इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंट्रोल स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन विच डिटरमिन्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं कि सीक्वेंस बनाते हैं कि किस स्टेटमेंट को किस नंबर पर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है स्टेटमेंट्स की। लेकिन जहाँ पे डिसीजन की बात आ जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट को पहले और कौन से को बाद में एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? डिसीजन लेना कि किस स्टेटमेंट को पहले और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती है? कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं: कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और ब्रांचिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इस टाइम हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स अ कंडीशन. When a condition statement is executed, first the condition is evaluated and then based on the result, a particular statement or a set of statement is executed. जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, हमारे पास अगर प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट मौजूद हो तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ये जो है कंडीशन को चेक करती है। कोई भी कंडीशन इसमें गिवन होती है, उस कंडीशन को सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। देन उस कंडीशन को इवेल्युएट करने के बाद, यानी चेक करने के बाद, वो रिज़ल्ट देखा जाता है कि क्या वो रिज़ल्ट सेटिस्फाई कर रही है स्टेटमेंट, कंडीशन वाली जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है स्टेटमेंट। अगर वो कंडीशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है, ट्रू है, देन उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन जो होगा, या तो प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर अगर और कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं? इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, एल्स इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इफ स्टेटमेंट आपके सामने ये देखें, एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आपको दी गई है। इफ स्टेटमेंट में क्या दी जाती है? कंडीशन दी जाती है और उसके बाद ब्रैकेट्स में एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? क्लियर स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए। अगर प्रीवियस में कोई आप प्रोग्राम चला चुके हैं तो उसका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आना चाहिए। नए सिरे से इस प्रोग्राम का आउटपुट आपने देखना है। इसके बाद प्रिंट करवाना है क्या? इंटर द नंबर, यानी कि स्क्रीन पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, इंटर द नंबर, और उस नंबर में आपने क्या डालना है? ए। ठीक है, ए की जो भी वैल्यू होगी आप इंटर करोगे तो वो शो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन होगी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10। आपने जो वैल्यू डाली वो चेक की जाएगी कि अगर तो वो 10 से बड़ी है तो फिर क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा कि योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर वो वैल्यू 10 से छोटी हुई तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये इसका आउटपुट है। अगर आपको फर्स्ट में स्टेटमेंट दी गई शो होगी इंटर द नंबर, तो आपने 11 इंटर कर देना है, तो योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर जब इंटर द नंबर लिखा हुआ आ रहा है और आपने 9 प्रिंट कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट शो नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। आपका जो नंबर है ना, इनपुट आपने सही नहीं दिया। इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको इफ़ के साथ कोई भी कंडीशन दे दी जाती है और उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ़ के बाद एक स्टेटमेंट होती है ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि अगर तो कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट होगी। एल्स आपका जो भी नंबर वगैरह है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर ये स्टेटमेंट शो नहीं होगी, बल्कि फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी जो ऑप्शन आपने दूसरा दिया हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल लिखी हुई है कि व्हेन इफ एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द कंडीशन इज एवेल्युएटेड। सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलो एल्स विल बी स्किप्ड। ठीक है, अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाएगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ will be skipped and the block of statement following else will be executed। लेकिन अगर कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, फॉल्स होती है, तो फिर उस केस में कौन सी लाइन जो है एग्जीक्यूट होगी, जो else के बाद है। The else if is a type of conditional statement that combines more than two conditions। जहाँ पे आपके पास कंडीशन ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इट अलाउज द प्रोग्रामर टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशन। द एल्स इफ स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में जो थी आपके पास दो कंडीशंस होती थी, यानी कि अगर अब एक कंडीशन को देखते हुए आपके पास दो ऑप्शंस होते थे कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फर्स्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया जाए, अदरवाइज सेकेंड को। लेकिन जब आपके पास इफ एल्स आता है तो फिर कंडीशंस आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट कंडीशन दी हुई होगी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी जाएगी कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो थर्ड कंडीशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि फिर थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर जो लास्ट में आपको स्टेटमेंट दी जाएगी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लास्ट में जो है आपको जब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगी, फिर वो शो हो जाएगी। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड कंडीशन 1 इज इवैल्यूएटेड। इफ इट इज़ ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इट इज़ एग्जीक्यूटेड एंड इफ इट इज़ फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। यही बात मैंने आपको बताई थी कि कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट एवैल्यूएट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज वो एंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंडीशंस को चेक करते जाएंगे। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। स्विच स्टेटमेंट के बारे में क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में आपके पास जो कंडीशंस हैं उनकी जगह आप इफ़ कंडीशन के साथ आप नहीं करते हो, स्विच के साथ करते हो। ठीक है, और स्विच के साथ आपके पास कंडीशंस किस तरह से दी होती हैं, केसेस की सूरत में दी गई होती हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड सो ऑन अप टू डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर इनमें से कोई एक केस ट्रू हो जाता है तो उसकी लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ये बिल्कुल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही है। वहाँ पे आपको कंडीशंस दी होती हैं, यहाँ पे आपको केसेस दिए होते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। काफ़ी इजी था और इंटरेस्टिंग भी। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में शेयर कर लीजिएगा, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।